नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप। न्यूज़बीन का जो पूरी टीम है वो इस वक्त अमेठी में मौजूद है और अमेठी की जनता से यहाँ का मूड जानेगी कि इस बार उनका जो चुनावी मूड है वो क्या है। अमेठी में आप सभी को पता है जैसे कि 4 विधानसभा सीटें हैं और 3 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट जो है वो सपा के खाते में है। हमेशा से अमेठी को गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि 1991 के बाद से जो कांग्रेस है वो अपनी जीत दोहरा नहीं पाई है। हमारे साथ हमारी पूरी टीम न्यूज़बीन की मौजूद है। हम सभी से बात करेंगे। अमेठी से हमारे संवाददाता जो काफी समय से इस पूरे इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कृष्ण कुमार जरा आप इधर आइए और हमारे न्यूज़बीन के जो दर्शक हैं उनको जरा बताइए कि इस वक्त आप अमेठी आप पूरा कवर कर रहे हैं, इलेक्शन पूरा आपने देखा भी यहाँ पर, और अब माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो माहौल का कोई पता ही नहीं है क्योंकि जहां तक देखा जाए ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सपा और कांग्रेस, बीजेपी तीनों लड़ाई में है। जहां तक है बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी हो सकता है ना लड़ाई में हो, बट ये तीनों पार्टियां लड़ाई है, इसलिए मुकाबला अमेठी में त्रिकोणीय हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। लेकिन अमेठी की अगर समस्याओं की बात करें तो कृष्ण कुमार, समस्या यहाँ पर मेन क्या है? यहाँ जहां तक है समस्याएं रोड की और ना पानी की निकासी की, ये चीजें तो हमेशा बरकरार रहती हैं। देखिए, विकास में समय लगता है और विकास होता है, बट ये है कि जब तक पूरी तरह कोई सरकार काम ना करे तब तक फेल ही मानी जाती है। फिर भी यहाँ जब से बीजेपी आई है काफ़ी काम हुए हैं, पुल बन रहे हैं और बाकायदे रोड बन रहे हैं। लेकिन कृष्ण कुमार, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सपा और बीजेपी के बीच में काफी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि गौरीगंज सीट काफी अहम अपने आप में मानी जाती है, वो भी सपा के पास है। देखिए, गौरीगंज सपा उस समय बीजेपी की लहर थी, तब भी सपा सरकार ने ही वहां दबदबा बना रखा था और हो सकता है इस चुनाव में भी सपा का ही दबदबा बना रहे। अमेठी की सीट में इन दोनों का वो है, हो सकता है सपा यहाँ से भी निकाल ले जाए। तो हमारे दर्शकों को जरा बताइए हमारा आगे का जो प्रोग्राम है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी तो हम अमेठी में हैं और अभी थोड़ी देर बाद चाय भी हम पियेंगे, उसके बाद आगे का प्रोग्राम जरा बताइए क्या हमारा रहने वाला है, क्या क्या चीजें हम कवर करने जा रहे हैं? आगे का प्रोग्राम इंटरव्यू है नेताओं के। अब जैसे हो सकता है सपा के नेता मिल जाए, महाराजी जी, उनसे उनका इंटरव्यू हो, उसके बाद महाराज का इंटरव्यू करेंगे और जहां तक है अगर बीएसपी के प्रत्याशी मिल जाए उनसे इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल, अनुराग भी हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि पूरी पकड़ अच्छी तरीके से रखते हैं, चुनाव में पूरा कवर भी कर रहे हैं। अनुराग, क्या लगता है अमेठी में माहौल? निश्चित तौर पे अमेठी जैसे हम लोग पूरा संवाद कर रहे हैं और जिले जिले जा रहे हैं, हम लोग चुनावी मिजाज जान रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं। 4 विधानसभा सीटें हैं, गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर और तिलोई जो है। गौरीगंज पे राकेश सिंह जो मौजूदा विधायक हैं उनकी पकड़ मानी जाती है, लेकिन अमेठी की जो जनता है वो किसी बड़े चेहरे को ना देखते हुए विकास की बात करेगी। और लोग बता रहे थे, रात को हम ढाबे पे जब खाना खा रहे तो लोगों से हम बात कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि अब ये गढ़ नहीं रहा। जैसे ये लोग कहते हैं कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है और गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा है, ऐसा नहीं। अब यहाँ की लोग, यहाँ की जो जनता है किसी समझदार हो गई है अनुराग, यहाँ की जनता निश्चित तौर पे वो विकास की बात करती है, सड़कों की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, चिकित्सा की बात करती है कि हमारा जिला कितना विकसित हो जाए। हमेशा से अमेठी और रायबरेली चूंकि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन अगर इस पूरे जिले को हम देखें तो सड़कें आज भी बदहाल हैं। और जिस तरह से यहाँ का पूरा माहौल है, चुनावी मिजाज, लोग जब चाय पे बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं कि किस तरह हम किसी पार्टी से ऊपर उठकर जो हमारे बीच रहने वाला नेता है हम उसको चुनेंगे। हम भाजपा, कांग्रेस और सपा में नहीं फंसेंगे, हम उसमें फंसेंगे कि जो हमारे व्यक्तिगत संबंध है, जो हमारे आसपास नहीं, और जो विकास करवाएगा साफ तौर पर लोग उसी को चुनेंगे। क्योंकि हम कल से यहाँ पर अमेठी में हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो विकास कराएगा हम उसी को वोट देंगे। निश्चित तौर पे शालू, उत्तर प्रदेश में की जनता जो है समझदार हो चुकी है, किसी भी उड़न खटोले पे भरोसा नहीं कर सकती। कोई उड़न खटोला आता है और आपके यहाँ चुनाव में रहेगा, चुनावी सीजन में फिर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और आप देखिए, लोग जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम इंटरव्यूज करेंगे, तो जिस तरह का माहौल है, चाहे हम बाराबंकी में किए, चाहे अयोध्या में किए, चाहे यहाँ कर रहे हैं, जो भी माहौल है, लोग एक तरफा नहीं हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और हम जानेंगे कि मानसी, आप यहाँ पे लड़कियों से बात की, महिलाओं से बात की, क्या लगा आपको? बिल्कुल, हम लोगों ने महिलाओं से जो बातचीत की तो काफ़ी अलग मुद्दा निकल करके आ रहा है। महिला की सुरक्षा को लेकर के अलग तरीके का मुद्दा निकल के आ रहा है। लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, मौजूदा सरकार से काफ़ी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि काफ़ी हद तक सरकार कामयाब रही है अपने काम निभाने में, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो करने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए इस मौजूदा सरकार
सरकार में। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो जनता है वो सपा सरकार पर भरोसा करती है या मौजूदा सरकार से खुश है। शालू, यहाँ से जो सपा की तरफ से अमेठी से महाराज जी प्रजापति जो प्रत्याशी बनाई गई हैं सपा की तरफ से, उनको लेकर के काफी कयास लगाए जा रहे हैं इस बार, क्योंकि जो गायत्री प्रजापति है उन्हें उम्र कैद की सजा मिल गई और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं फिलहाल जेल में, तो उनको लेकर के काफी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए मानसी, इमोशनल कार्ड यहाँ पर इस बार नहीं चलने वाला है कि आप रो रो के वोट मांगेंगे तो लोग इमोशनली आपको वोट दे देंगे। जो इस बार वोट है वो काम के नाम पर यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है जो काम करेगा हम तो जी उसको वोट देंगे। तो ये तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। हम लोगों से की कोशिश की जा रही है महाराज जी प्रजापति की तरफ से। उनकी बेटियां जो हैं लगातार प्रचार प्रसार रो कर सभाओं में आप देख लीजिए, जनसभाएं वो कर रही हैं तो भी रो कर वोट मांग रही हैं कि हमें जिताइए, हमें वोट कीजिए, हम काम करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कृष्ण कुमार, जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है? जी, इससे पहले भी गरिमा सिंह विधायक रही हैं, वो भी रो रो कर ही विधायक बनी हैं। तो ये एक अमेठी की जनता एक ऐसी वो है कि जो हमेशा इमोशनल पे वोट ही देती है। तो हो सकता है महाराजी प्रजापति ये सीट निकाल ले। महिलाओं का झुकाव जो है वो काफी हद तक महाराजी प्रजापति की तरफ जा सकता है। देखिए, एक ये भी चीजें हैं कि जैसे महाराजी प्रजापति हैं, जहां रो रही हैं तो उन्हें आश्वासन देने के लिए सभी महिलाएं उनकी तरफ हो जाती हैं, वो भी रोने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमेठी में सपा का दबदबा बने और सपा सीट निकाल ले। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह का माहौल। जैसा कि आप बता रहे हैं, अमेठी का पूरा जो सूरत हाल बता रहे हैं कि सिंपैथी नाम की जो सिंपैथी होती है चुनाव में, जो कैंडिडेट जब लोगों के बीच जाता है और इमोशनल अपील करता है कि मेरा परिवार उजड़ गया, मेरे साथ ये हुआ, और यही वजह है कि जो जनता है, जनता जो भावुक होती है, और ये जो देश है भावनाओं का देश है, लोग भावुक हो जाते हैं चीजों को लेके। लेकिन उसके साथ ही भावनाओं पर काबू रख के आपको देखना होगा कि जो आपका कैंडिडेट है, जो आपका प्रतिनिधि है, जिसको आप 5 दिन अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं, 5 साल की जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो किस तरह का है। जिस तरह की बात हो रही है, और न्यूज़बिन इसी पे बात करेगा। और भी जो आप ये बताइए कि जो किसानों की, रोजगार के लेकर युवाओं की, ये जो सवाल नहीं करते जो कैंडिडेट जाते हैं जिनसे कि वोट की अपील के लिए, कुछ ऐसा नहीं होता कि लोग भड़क जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा कोई भी माहौल नहीं देखने को मिला, क्योंकि जितनी भी जहाँ पर ये मीटिंग करती हैं वहाँ रोने लगती हैं। रोने से जितने भी लोग हैं वो भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के बाद आप जानते ही हैं कि अमेठी की जनता ने पिछले 5 साल भी भावुक होकर ही वोट दिया है। अच्छा, आप बताइए, चारों विधानसभा से 4 विधायक बताइए, किसको किसको मानते हैं, आप जीता हुआ? आप हैं यहाँ पे, एक होता है लहर, आप अपने हिसाब से बताइए कौन कौन जीत रहा है? अभी ये कहना इम्पॉसिबल है, और गौरीगंज हो सकता है, क्योंकि इस अगली बार बीजेपी ने अपना कोई सही प्रत्याशी नहीं उतारा था, और इस बार उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, वो मैदान में है और लड़ाई कर रहा है। अब ये तो देखने समय बताएगा कि कौन किसके। बीजेपी से संजय सिंह भी लड़ाई में ही हैं। तब यही तो किसके साथ लड़ाई उनकी? सपा कौन है? सपा में महाराजी प्रजापति और महाराज दोनों ही लड़ाई में चल रहे हैं। और इस बार बीजेपी की तरफ से संजय सिंह को उतारने का भी एक बहुत बड़ा उनका रहा है। एक उसके ऊपर संजय सिंह के जो उन्होंने उम्मीदवार उतारा है, वो सपा की तरफ से जो महाराज जी उतरी हैं, तो उनकी तरफ से काफी कुछ अलग निकल करके आ रहा है। अब देखना होगा कि माहौल किस तरफ जाता है। अमेठी की जब हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस का कोई बड़ा नाम हम लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा, जैसे ही कांग्रेस नहीं आई है। जगदीशपुर से बता रहे थे कांग्रेस कोई लड़ाई में, तो क्या वजह है कि गढ़ होने के बाद भी कांग्रेस के लोग नहीं आते? आप कुछ देख के समझ पा रही हैं यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब बहुत पीछे होती जा रही है उन सब चीजों में। पहले माना जाता था कि ये जो सीट है, अमेठी सीट, वो कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन अब हालात बहुत हट के हैं। हम लोगों ने लोगों से बातचीत भी की, लोगों से बातचीत करने के बाद हमें अलग ही नजारा देखने को मिला। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वही जीतेंगे या फिर सपा के हैं वही जीतेंगे। वो कुछ कहने के लिए राजी नहीं है, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आकलन नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से कि किसकी सरकार आने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक बार हम क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष मिश्रा। क्या लग रहा है अमेठी का मिजाज, मूड किसके साथ है इस बार? उनके साथ है, सपा के साथ। सपा के साथ? क्यों सपा के साथ? बीजेपी से नाराजगी है? नाराजगी क्या, बीजेपी ने करा क्या है? हाँ, बीजेपी ने करा क्या है? क्यों? बातें तो बहुत की है कि सबका साथ सबका। बातें ही हैं, झूठ सबसे ज्यादा बीजेपी बोलती है।
ठीक है ना। काम उनके पास कुछ है नहीं, पूरे देश को बर्बाद करके रखा है। प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? प्रदेश में सपा की सरकार आएगी। तो ये तो 300 पार कह रहे हैं योगी। वो हमेशा कहते हैं, लोगों में नाराजगी कहते है। हैं। बिल्कुल, बहुत नाराजगी है। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज जी बताइए क्या लग रहा है आपको? सर बीजेपी। बीजेपी साहब तो सपा बता रहे थे। देखिए, अपना अपना मत है, ये चुनाव है योगी सरकार की। सिर्फ मुख्य 3 कमी रही। क्या एक क्या? रोजगार, हाँ दूसरा आवारा पशु। ठीक है, इनसे बहुत नुकसान हो रहा है। किसान खासे नाराज भी हैं। हम लोग पब्लिक बीच में है, किसान के ही लड़के हैं, बाहर जॉब करते हैं। रोजगार की समस्या बहुत कठिन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। सरकारी रोजगार से लेके प्राइवेट तक हर रोजगार जगह हो गया। दिक्कत है। 3 चीजें आप बताइए, 3 कमियां बताइए तुरंत तुरंत। पहला तो आपका रोजगार हो गया, दूसरा आपका किसान हो गया, तीसरा महंगाई हो गई। महंगाई भी कमर तोड़ अब रही है। 3 आम अच्छी आदमी चीजें भी को। बता दीजिए। अच्छी चीज आपका, आप ले लीजिए पूरे गवर्नमेंट का, भाजपा का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, आप यहाँ से लेके चाहे लेह लद्दाख तक चले जाइए। ठीक है, ये सबसे। दूसरी चीज नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, इन 2 चीजों में रही आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में बीजेपी के सामने कांग्रेस या कोई भी पार्टी कहीं भी नहीं टिकती। ठीक है, तीसरा आपका अगर ये रहा तो एक कोरोना मैनेजमेंट को भी लेके इसकी सरकार की बहुत हुई जो है थू। बाकी सही है ऑल ओवर। पिछली सरकार सपा सरकार की 3 खामियां बता दीजिए, क्या वजह है कि सपा को आप पसंद नहीं करते? देखिए, ऐसा नहीं है पसंद नहीं करते। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पसंद नहीं करते या सपा से कोई ऐसा है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट आए, जो वर्तमान कैंडिडेट हैं, ये पिछले 5 साल यहाँ पे रहे। हमने उनसे, उनके जो एजेंट थे वो लोग आए, हमने उनसे एक सवाल पूछा कि सर आप एक काम बता दो जो आपने हमारे गाँव में किया है। कोई जवाब ही नहीं था। बिल्कुल जवाबदेही तो बनती है। हम लोग जवाब बाहर रहते हैं, हमको लोकल के यहाँ से कोई बहुत खास मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि विकास करे, विकास हो, लेकिन अगर चीजें हैं नहीं, आपने एक काम नहीं करा 5 साल, तो आप किस बेस पे आप वोट मांग रहे हो? ये क्वेश्चन तो हर आदमी पूछेगा। अगर कोई किसी के भी पास जाओगे आप उसके लिए, तो हम चाचा से बात करते हैं। क्या बताइए, आप अनुभवी हैं, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है? इस समय तो बताना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल है? इसलिए ना कि दोनों पार्टियां ज्यादा चल रही हैं। जैसे सपा है और भाजपा के दोनों का जोर है। और दोनों मजबूत हैं। दोनों मजबूत हैं। तो मतलब ये कहना थोड़ा मुश्किल किसका हो- पलड़ा भारी है? अब इसमें तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। किसकी चाहते हैं सरकार बन जाए? हम तो चाहते हैं किसी की बने, जो सरकार बने अच्छी बने, जो हमारे जनता के हित में काम। क्या हित में, क्या उम्मीदें हैं कुछ सरकार से? आपको क्या मिल सकता है जनता के लिए? सरकार क्या दे सकती है? अरे सरकार देखिए, हमारी जो महंगाई इतनी बढ़ रही है उसको रोकथाम करना चाहिए। अच्छा आइए, सारे एक क्विक चीज- रिएक्शन करते हैं, तुरंत आइए। आप लोग एक एक शब्द में बताइएगा, सपा कांग्रेस, तुरंत। कर्मचारी उससे क्या हो? आप बताइए ना क्या चाहते हैं? सपा कांग्रेस। हम लोग सब देखिए सपा चाहते हैं। आप बताइए क्या चाहते हैं? भाजपा। आप बताइए। आप बताइए। सपा। भैया गुटखा खाए तो कम बोल पा रहे हैं। आप जी सपा। सर, आप सपा आएगी। अच्छा, बहुत सपा की संख्या ठीक है। लोग बता रहे हैं कि सपा 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 क्यों आएगी, इस पे भी थोड़ा बात करते हैं। क्यों आएगी सपा? सपा क्यों नहीं आएगी? सपा रोजगार में थोड़ी है, रोजगार मतलब? बेरोजगार थोड़ी करती है लोगों को। और भाजपा कर देती है? भाजपा तुरंत बेरोजगार करती है। कैसे? लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से हुआ ना। कोरोना की वजह से हुआ ना। नोटबंदी हुई, किसकी वजह से हुई? हाँ। भाजपा की वजह से तो भाजपा हुई। सरकार की, हाँ। तो इतने पफू छोड़े हैं, किस लिए छोड़े हैं? और सपा में गुंडाई नहीं बढ़ जाती है? अरे कहाँ बढ़ती है गुंडई? तो इसमें भी बढ़ी है। किसी भी सरकार गुंडई तो जिसको जो करना रहता है वो तो करता रहता है ना। गुंडई तो बीजेपी में कम है, बीजेपी में भी है। बहुत गुंडा कर दी है, क्यों नहीं है? तो ये लोग कह रहे हैं कि गुंडा राज नहीं है। गुंडा राज कहाँ नहीं है, हर जगह है। जहाँ भी देखिए सब जगह तो निश्चित तौर पे लोगों में बड़ी नाराजगी है। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो माहौल है क्या है। लोग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में क्या कुछ रहा, भाजपा की क्या कमियां रही और अमेठी का मिजाज क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं और संवाद करेंगे लोगों से, बताएंगे आपको कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल के लिए इतना ही।